शब्द 43। पंडित मिथ्या करो विचारा, ना वहां सृष्ट न सृजन हारा। थूल स्थूल पवन नहीं पावक, रवि शश धरण न नीरा। ज्योत स्वरूप काल नहीं जावा, बचन न आय शरीरा। कर्म धर्म किछो नहीं वहां, ना वहां मंत्र न पूजा। संयम सहित भाव नहीं जावा, सोधो एक की दूजा। गोरख राम एको नहीं वहां, ना वहां वेद विचारा। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थो नहीं अचारा। माय बाप गुर जावा नहीं, सोधो दूजा की अकेला। कहीं कबीर जोब के बूझे, सोई गुरु हम चेला। साहब कहते पंडित मिथ्या करो विचारा। कैसा अद्भुत है। साहब पंडित से कहते हैं पंडित मिथ्या तुम विचार करते हो। डॉक्टर जयप्रसाद द्विवेदी ने कबीर में लिखा है कि कबीर पंडित को एक अदना जीव मानते हैं। पंडित एक अदना जीव है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है। कितनी गरिमा थी उनमें, हीन भावना का नाम नहीं था। जुलाहे घर में पले थे और कहां पैदा हुए कोई जानता नहीं था। और वो जुलाहा गरीब जुलाहा झोपड़पट्टी में पले थे, लेकिन हीन भावना का कहीं एक कण नहीं था। अब इससे अधिक साहस का आदर्श तुम्हारे सामने क्या हो सकता है। काशी में रह के सब कह रहे हैं, और ये नहीं कि निरहु गुरु को तारू झाड़ू झग्गर है और उनको एक बात कोई सुन नहीं रहा है। कबीर की एक एक बात की प्रतिध्वनि होती थी। 25-30 वर्ष की उम्र में पूरी उत्तरी भारत में वो गूंज गए थे। काशी में जो कुछ कह रहे थे उसकी गूंज होती थी। वो कहते पंडित मिथ्या करो विचारा। सीधी बात है पंडित, तुम मिथ्या विचार करते हो। ना वहां सृष्टि न सृजन आ रहा, वहां ना मोक्ष में। ये मोक्ष प्रसंग है। मोक्ष में न सृष्टि है न बनाने वाला है। थूल स्थूल पवन नहीं पावक। थूल और स्थूल यानी स्थूल और सूक्ष्म, वहां कोई तत्व नहीं है। न पवन है न पावक है, न रवि है न शशि है, न धरणी है न नीर है। ज्योत स्वरूप काल नहीं चाहा, न वहां ज्योत स्वरूप है न काल है अवधि है। वचन न आय शरीरा, न वाणी वचन है न शरीर है। कर्म धर्म की छू नहीं वहां कर्म धर्म की कुछ बात नहीं है। न वहां मंत्र न पूजा, न वहां मंत्र पाठ है न पूजा अर्चा है। संयम सहित भाव नहीं जहां, संयम ध्यान धारणा समाधि की त्रिपुटी संयम कहलाती है। तो या वहां ये भी नहीं है, क्योंकि संयम तो देह में होता है। देवस्था में संयम भी नहीं, भाव नहीं जहां, वहां दूसरा भाव नहीं है। सोधो एक की दूजा, वो एक है कि दो है। गोरख राम एको नहीं वहां, न वहां गोरख है न राम है। साहब के जमाने में गोरखपंथ का बहुत प्रचार था, बहुत बोलबाला था, इसलिए गोरख को साहब बहुत कहते हैं। लोग कहते थे, बात बात में कहते थे गोरख पहुंचे हुए हैं और गोरख ऐसे गोरख वैसे हैं। तो साहब और राम का प्रभाव और पहले से था। तो साहब कहते हैं जो महात्मा संत गुरु गोरखनाथ हुए हैं और महाराज राम हुए हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मोक्ष में उनकी साझेदारी क्या है? हमारा गुरु ही हमारे मोक्ष में कुछ साझेदारी नहीं कर सकता है, उसमें और दूसरे गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। ना वहां वेद विचारा, वहां वेद का विचार भी नहीं हो सकता है। तुम वेद का अहंकार करते हो, वेद बड़ा, ठीक है वेद बड़ा। वेद हमारे पूर्वजों की देन है हमारे लिए, और वेद महान ग्रंथ है, हमें आदर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सार लेना चाहिए। लेकिन मोक्ष में वेद का भी महत्व नहीं रह जाता, तो वेद का फल है, ज्ञान का फल है। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव शक्ति भी नहीं। तीर्थों नहीं अचारा, वहां न तीर्थ है और न तीर्थ का आचार है, तीर्थ की क्रियाएं हैं। माय बाप गुरु जहां नहीं, न वहां माता है न पिता है न गुरु है। गुरु भी नहीं है। गुरु तो पहले उपदेश दे दिया और तुम उसके अनुसार चलो, बस। तुम्हारे मोक्ष में गुरु भी नहीं है। सोधो दूजा की अकेला, इतना ना कहा करके तो साहब कहते हैं 8वीं पंक्ति में, सोधो दूजा की अकेला। वह भला दूजा है कि अकेला है, यानी वहां द्वैत है कि अकेला है। मोक्ष में ये तो नाम गिनाए, कुछ नाम गिना दिए, लेकिन इसका अभिप्राय है कि वहां द्वैत नहीं, मोक्ष में द्वैत नहीं होता है, मोक्ष में अकेला होता है।
और मोक्ष का वर्णन पंडितों ने ऐसा किया है कि द्वैत जैसा प्रतीत होता है। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कबीर में इस पर समीक्षा करते हुए कहा है कि कबीर कहते हैं कि मोक्ष किस तरफ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बताओ किधर है। तो उन्होंने कहा है कि पंडित जानता है कि मोक्ष किधर है, पंडितों के पास व्याख्या है मोक्ष की, लेकिन कबीर पंडित को अदना मानते हैं। तो क्या पंडित कबीर भूल करते हैं? भूल नहीं करते हैं, वह यहां पत्रधारी पंडितों को कहते हैं। द्विवेदी जी ने अपनी तरफ से समाधान किया, अच्छा किया, लेकिन उनका समाधान पूरा नहीं, ठीक नहीं। केवल पत्रधारी पंडित को साहब यहां नहीं कहते हैं, यहां उस पंडित को कहते हैं जो भारतीय परंपरा का उच्चतम दर्शन का ज्ञान रखता, वेदांत, उस पर साहब वार करते हैं। वेदांत में लिखा है वाणी तथा इंद्रियां मन में मिल जाती हैं, मन प्राण में, प्राण अध्यक्ष जीवात्मा में, आत्मा पांचों भूतों में, अर्थात सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर जीव ब्रह्मलोक की यात्रा करता है। मुक्त आत्मा शरीर से निकलकर सूर्य की किरणों में मिलकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। वह सूर्य किरणों से आगे दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण 6 महीने को, 6 महीने से संवत्सर को, संवत्सर से सूर्य को, सूर्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को, वहां से अमानव पुरुष उस मुक्तात्मा को ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। उन मुक्तात्माओं को संकल्प मात्र से भोगों की प्राप्ति होती है। जैसे आग अनेक दीपकों में प्रकाश कर जाती है, वैसे मुक्तात्मा अनेक देहों को धर सकता है। ये वेदांत का वर्णन है, और कितना भ्रांत है। साहब कहते ये सब वहां चांद सूरज पृथ्वी नक्षत्र वेद शास्त्र सब कुछ नहीं, और तुम ये सब क्या पछड़ा बना करके रखे हो। वासना का त्याग हुआ, अपने आप स्थित है। यद्यपि भी सच है कि ये भी उपनिषद में कहा गया है कि उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, मतलब उसकी आत्मा निकलती नहीं। एक ढंग ये बताया गया कि जीव निकलता है, उत्तरायण दक्षिणायन की सब यात्रा करता है, और एक ढंग ये बताया गया कि ज्ञानी वासना त्याग दिया पहले ही, शरीर छूट गया, बस अपने आप है। तो इस व्याख्या से कबीर साहब की व्याख्या मिलती है, और ये भी पंडित कहता है, और ये बात उसकी मान्य है। लेकिन ज्यादा पंडितों की व्याख्या होती है, ये यात्रा वाली है बात, इसलिए साहब इस पर कहते हैं कि जो यात्रा तुम बताते हो, मोक्ष की यात्रा होती है, और चांद सूरज विद्युत प्रकाश सब बतलाते हो, पृथ्वी और जलवायु सब, तो ये मोक्ष में ये सब कुछ नहीं होता है। मोक्ष तो निराला है, अपने आप है, उसमें द्वैत नहीं है, सोधो दूजा की अकेला। साहब ने गिनाया, वहां सृष्टि नहीं, सृजनहार नहीं, स्थूल सूक्ष्म तत्व नहीं, पवन पावक रवशस धरण नीर नहीं, ज्योत स्वरूप नहीं, काल नहीं, वचन नहीं, शरीर नहीं, कर्म धर्म नहीं, मंत्र पूजा नहीं, संयम नहीं, गोरख और राम नहीं, वेद विचार नहीं, हरिहर ब्रह्मा शंकर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, शिव शक्ति नहीं, तीर्थ नहीं, आचार नहीं, माँ बाप गुरु नहीं, ये कुछ नहीं। ये सब गिना करके लाक्षणिक अर्थ हुआ कि द्वैत कुछ नहीं। इसलिए साहब साफ कहते हैं, शोधो दूजा की अकेला। जहां कुछ नहीं वहां द्वैत है कि अकेला है, वहां द्वैत नहीं, अकेला है। जब जीवन में ही, साधना काल में ही जब वासना का त्याग किया गया, आत्मा अकेला है, तो वहां द्वैत नहीं। और विदेह मोक्ष में दूसरा कौन होगा? जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया, बस बात खत्म। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। साहब कहते जो अब की बूझे वो गुरु है हम चेला। ये उनकी प्रसिद्ध विनम्रता की उक्ति है। पूरे बीजक में जगह जगह ये कहते हैं कि अब की जो बूझे वो गुरु है। कुछ लोग कहते हैं पहले संत होते थे, आज तो कोई नहीं है, सब ऐसे ही हैं। ये कितनी हीन भावना। और साहब कहते जो अब की बूझे वो गुरु है मैं चेला हूं। ताजा, पहले के लोग अच्छे संत होते थे, आज संत नहीं है, तो तुम्हारा उपदेश बेकार है, पोथी पत्रा बंद करो।
अरे आज भी होते हैं, और साहब तो आज के लिए कहते, जो आज बूझे उसको मैं गुरु मानने के तैयार हूं, मैं उसका चेला बन जाने के तैयार हूं। इससे अधिक उदारता की बात क्या होगी। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। इस प्रकार सदगुरु ने 41वें शब्द में छुआछूत पर प्रकाश डाला कि छुआछूत शुद्धि अशुद्धि को लेकर होना चाहिए और अस्वच्छता से बचना चाहिए, स्वच्छता का व्यवहार करना चाहिए। कोई मनुष्य मूलतः छूत नहीं है, सभी मनुष्यों के साथ सुंदर व्यवहार करो। हाँ, गंदगी है जहां, वहां से बचना होगा। फिर 42 और 43 ये दोनों शब्द मोक्ष प्रकरण है, और उन्होंने बताया कि मोक्ष कोई देश देशांतर में नहीं है, मोक्ष किसी के मारने से नहीं, कोई कहीं नहाने से नहीं है, और मोक्ष तो वासना का त्याग है, और वासना त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होती है, और उसमें चांद सूरज पृथ्वी नक्षत्र नहीं होते हैं, वो तो अकेले अपने आप है, और ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, कोई भी इसको कसौटी पर कस करके समझ सकता है। शब्द 44। बुझ बुझ पंडित करह विचारा, पुरुषा है कि नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। बड़ी भई तुर्कनी कल में रहत अकेली। बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। कारे मूड को एकौ न छाड़ी, अजहू आदि कुमारी। मैके रह जाए नहीं ससुरे, साई संग न सो। कहें कबीर मैं जुग जुग जियो, जात पांच कुरखो। बुझ बुझ पंडित करो विचारा, ये माया प्रकरण है। माया को समझने के लिए सदगुरु पंडितों को निमंत्रित करते हैं। बुझ बुझ पंडित करो विचारा, ऐ पंडित बूझो, समझो, विचार करो। पुरुषा है कि नारी, ये माया पुरुष है कि स्त्री है, ये भी कोई प्रश्न है। सभी लोग समझते हैं माया स्त्री है, लेकिन साहब का दृष्टिकोण तो एकदम भिन्न होता है, चौंका देने वाला होता है। कोई एक स्त्री सामने खड़ी हो और कोई कहे इसको जरा पहचानो स्त्री है कि पुरुष है, तो लोग कहेंगे कहने वाला ही पागल है, तो साफ जाहिर है स्त्री है। लेकिन साहब ऐसे पागलों में हैं कि सभी के पागलपन को देखते हैं, वे पागल नहीं, लोग पागल हैं इसलिए उनको पागल मान लेते हैं। साहब कहते बताओ ये माया स्त्री है कि पुरुष है? माया स्त्रीलिंग जरूर है, लेकिन ऐसी बलवान है कि पुरुष है, पुंसत्व बल का प्रतीक माना जाता है। नारीत्व भावना का प्रतीक है, बल नहीं। साहब कहते हैं कि जिसे तुम माया कहते हो वो तो पुरुष जैसी बलवान है और तुम कमजोर पड़ रहे हो। माया पर विचार करो। अब माया का स्वरूप को कैसे कहते हैं, कैसे व्याख्यायित करते हैं, अद्भुत है। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी है और योगी के घर में चेली है। ब्राह्मणी का मतलब ब्राह्मण स्त्री नहीं, ब्राह्मणपन। और ब्राह्मणपन का मतलब भी आत्मस्थित नहीं। ब्राह्मणपन का एक अर्थ होता है आत्मस्थित, ब्रह्म नाम आत्मा चेतन। और ब्राह्मणपन का मतलब है जो आत्मलीन हो, ये भी अर्थ नहीं। ब्राह्मणपन का मतलब है एक छलावा बुद्धि, हम ब्राह्मण हैं, बस मान ली हम ब्राह्मण हैं और सब छोटे हैं, हम बड़े हैं। हम जन्म से ही शुद्ध हैं, दूसरे जन्म से ही अशुद्ध हैं। ये ब्राह्मणपन है, एक छलावा बुद्धि है, अपने को धोखा देना है, समाज को धोखा देना है। जन्म से ही हम ब्राह्मण हैं
और जन्म से ही दूसरे शूद्र हैं। ये छलावा बुद्धि। निश्चित है कि ब्राह्मणों के मूल में विद्वान और तपस्वी रहे और समाज के कुछ ऐसे वर्ग के लोग जो विद्वान तपस्वी ज्यादा जागरूक थे, वर्ण विभाग करते समय उन्हीं को ब्राह्मण कहा गया। और वह अपने शरीर का धंधा नहीं करते थे जैसे आज संत हैं, वह समाज की सेवा करते थे, विद्या दान करते थे, विद्या पढ़ाते थे और अपने त्याग तप से समाज को प्रेरित करते थे। स्वयं अपना आचरण करते थे और उनके आचरण से समाज प्रेरित होता था। और निश्चित है वो उज्जवल रूप था। लेकिन समाज बढ़ता गया। अब बढ़ता गया तो सबके सब वैसे कैसे रह जाए? गृहस्थ परिवार था ही, उसमें कुछ त्यागी भी हो जाते थे। ऐसे भी ब्राह्मण होते थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत, गुरुकुल में पढ़ते गए 35, 36, 40 वर्ष तक पढ़ते और पढ़ाते गए। आज भी जैसे कितने प्रोफेसर होते हैं शादी नहीं करते हैं, विद्या पढ़े फिर विद्या दान करने लगे, पढ़ाने लगे, शादी नहीं किए। तो इस प्रकार वो होते थे। लेकिन अधिकतम गृहस्थ होते थे, गृहस्थ होते हुए सदाचारी होते थे। अब जब उनका दल बढ़ता चला गया तो सब प्रकार लोग होते गए और सब में वो शक्ति नहीं। तो कुछ तो ऐसे विचारक हुए, उन्होंने जोर से फटकारा और कहा कि अगर ऐसा ब्रह्म कर्म नहीं है तो एकदम वर्जित है वो, उनको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, निमंत्रण भी नहीं करना चाहिए भोजन में। लेकिन ऐसे भी कुछ पंडित हुए समझौता वाले, कहें देखो अपनी परंपरा है, जो हो ब्राह्मण के बच्चे हैं ब्राह्मण ही। तो कहा गया कि ब्राह्मण अगर कर्म से खोटा हो तो भी ब्राह्मण है, अगर सोना टट्टी में पड़ा हो तो क्या उसकी कीमत कम होती? ये उदाहरण दिया गया। ये कोई उदाहरण है? सोना का उदाहरण कैसे लगे? लेकिन सोना टट्टी में पड़ा हो तो भी बस खाली अशुद्ध हो गया, धो लो, कीमत उतनी ही है। ब्राह्मण की कीमत उतनी ही है, कितना ही खोटा हो। कहावत है अवध क्षेत्र में कि भैया ब्राह्मण घर में कूदे तो भी उसका मिल जाए तो पैर पकड़ लेना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। तब कहीं ये कैसे कहते हो? जब घर में कूदे तब फिर कैसे? अरे कहीं भी वैसे तो पैर पकड़े जाता है, घर में कूदे तो भी क्षम्य है, वो पूज्य। ये भाव माना गया और इस भाव ने ब्राह्मणपन को नष्ट कर दिया। कहीं भी नाश होता, साधु का भी नाश होता है। अगर मान लिया जाए कि साधु है, वेश है, किसी महापुरुष का शिष्य है, तो जैसे भी ये पूज्य तो उसका विनाश निश्चित है। तो प्रघटन होता गया सद्गुणों का ब्राह्मणों में, और जितना उनका गुण घटा, तपस्या घटी, विद्या घटी, उतना नया नया विधान बनाते लोग चले गए कि जैसे भी हो ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, ये इसी की ध्वनि है। साहब कहते ब्राह्मणपन है, यही माया है। ब्राह्मण के ब्राह्मणी हो गई, ब्राह्मणपन हो गया, और ये माया है, उनको छल ली, उनको भ्रष्ट कर दी। होना चाहिए था कि सदाचार ही ब्राह्मणत्व है, और जिसमें जिसमें सदाचार आए वो ब्राह्मण है, और जिसमें सदाचार और ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। और ऐसे वर्णन शास्त्रों में है भी, लेकिन वो चीज अमान्य हो गई और परंपरा की पूंछ पकड़ करके लोग चल दिए। तो साहब कहते हैं ये माया ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी हो गई, ब्राह्मणपन हो गया, छलावा बुद्धि हो गई। ब्राह्मणपन के नाम पर छलावा। योगी के घर चेली, योगी से मतलब है त्यागी वैरागी, उनके घर में चेली बन करके बैठ गई। महान था तो महानते न, साधु है तो सधुआइन है। जैसे पंडित के पंडिताइन तो साधु के सधुआइन हो गई। और साधु और महंत लोग स्त्री को लेके घूमने लगे, सन्यासी की सन्यासिनी,
और कितने बड़े बड़े स्वामी हैं जो लड़कियों को लेके चलते हैं, अंतरंग में लड़कियां ही सेवा करती हैं, और मठों में स्त्रियां रहती। स्त्रियां निश्चित है बड़ी कार्यकुशल होती हैं। अहंकारी तो ये बहुत होती, अहंकारी सब होते हैं, लेकिन इनमें मात्रा दिखाई देती है। जहां कहीं मठ में स्त्रियां हैं, वो सबको दावे रहती हैं और सेवा परायण होती है। महंत लोगों को सुविधा रहती है। चेले जो होते हैं वो कम भी सेवा करेंगे, लेकिन चेलिन खूब सेवा करेगी। और सेवा के चक्कर में पड़ करके महंत लोग मठों में स्त्रियां रख लेते हैं और निश्चित वो अपना विनाश करते, अपने साधुओं का विनाश करते हैं। अपवाद स्वरूप ऐसा भी होगा कि कहीं विवेकवान संत महंत हो और ऐसी साधुनी हो जो सदाचार से रहती हो, परहेज से रहती हो, अपवाद हो सकता है। लेकिन लोक मर्यादा तो वहां भी गलत है। लोग क्या मानेंगे? तो किसी भी शर्त पर विरक्त साधुओं के मठ में स्त्री नहीं रहना चाहिए। और अगर स्त्रियों का मठ है तो वहां पुरुष नाम का बच्चा भी नहीं रहना चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा, 90 वर्ष का बुढ़वा भी नहीं होना चाहिए। और साधुओं के मठ में, पुरुषों के मठ में 5 वर्ष की लड़की और 90 वर्ष की बुढ़िया भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार शर्त होनी चाहिए। लेकिन साहब कहते योगी के घर चेली हो गई, वहां माया घुस गई। कलमा पढ़ पढ़ भाई तुर्कनी कल में रात अकेली, कलमा पढ़ पढ़ करके तुर्कनी हो गई माया। तुर्कनी का मतलब यही तुरुकपन। तुरुकपन का मतलब है, वैसे तुर्क एक जाति, रूढ़ जात जैसे होती। जात का तो मतलब जो पैदाइश का ढंग, लेकिन जैसे कुर्मी, मुराव, तेली, कुम्हार इत्यादि जाति रूढ़ जाति है, तैसे तुर्क जाति है जो चीन और रूस के क्षेत्र में तुर्क जात रहती थी और बड़ी तेज तर्रार लड़ाकू। उन्होंने मुसलमानों को बहुत परेशान किया ईरान में, उनकी मस्जिदें फूकी, उनको नाश किया। लेकिन धीरे धीरे वो मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हो गए तब इस्लाम का प्रचार करने लगे। वही तुर्क लोग भारत पर बार बार हमला किए और लूटे, और तुर्कों ने ही भारत पर फिर राज स्थापित किया। और अरब से मुसलमान यहाँ लड़ने नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पर तुर्क शब्द का प्रचलन ज्यादा हुआ। तुर्किया नाई, तुर्किया धोबी, तुर्किया तेली, ये सब उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तुर्किया जुलाहा, जुलाहा को तुर्क कहते ही, मुसलमान कहते ही हैं, और हिंदू जो जुलाहा होते हैं उनको कोरी कहते हैं। तो तुर्क शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया। तो तुर्किन, तुर्किनी का मतलब मुसलमान, मुसलमानिन का मतलब मुसलमान स्त्री नहीं, यहाँ भी मुसलमानपन। और मुसलमान का मतलब मुसलमानपन का मतलब होता आज्ञाकारी, शांतप्रिय। लेकिन ये भी यहाँ अर्थ नहीं, छलावा बुद्धि। हमारा मत स्वर्ग को ले जाता है, हमारी किताब आकाश से आई, हमारा महापुरुष ईश्वर का भेजा है, और इसको जो नहीं मानेगा उसका नरक होगा। ये तुरुकपन है, ये छलावा बुद्धि। और निश्चित ये बात बिल्कुल गलत है। कोई महापुरुष आकाश वाकाश से नहीं आया है, कोई किताब आकाश से नहीं आई, कोई मजहब सीधे स्वर्ग का रास्ता नहीं है। सच्चा ज्ञान, सच्चा आचार ही कल्याणकारी है, और वो किसी की ठेकेदारी में नहीं है, कोई मत पंथ के। साहब कहते कलमा पढ़ पढ़ भाई तुर्कनी, कलमा पढ़ करके, कुरान के मंत्रों को पढ़ पढ़ करके लोगों में तुर्कपन आया, मुसलमानपन आया, एक छलावा बुद्धि आई कि हमारे मत से ही स्वर्ग होगा, बाकी सब नरक जाएंगे। कितना बड़ा छलावा मनुष्यता के साथ। कल में रहा अकेली, कल में आजकल के समय में वो अकेली रहना चाहती, कहती है कि बस किसी के मत से स्वर्ग नहीं होगा, केवल हमारे मत से स्वर्ग होगा। तो अकेला ही रहना चाहते हैं वो। और ये छलावा बुद्धि माया है, महामाया है। बर नहीं बरे, ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी। ये माया बर नहीं बरती। बर नाम दूल्हा, वर्ण नाम स्वीकारना, वर्ण करना, ग्रहण करना। ये किसी दूल्हे को स्वीकार नहीं करती।
और ब्याह नहीं करती। कहा जाता है एक स्त्री एक साधु के पास आई, कही महाराज हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे तुम क्यों करना चाहती हो, तुम्हारी क्या उम्र है? कि मेरी उम्र का कुछ पता नहीं, मैं अनाथकालीन हूं। कि आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? कहे नहीं हुई। कि क्यों? कहे जो मुझसे शादी करना चाहे उनसे मैंने नहीं की, और जिससे मैं करना चाहिए उन्होंने मुझसे नहीं की। संसारियों से मैं शादी नहीं करना चाहती, वो मुझसे शादी करना चाहती, मैं उनको स्वीकार देती हूँ। साधुओं से मैं शादी करना चाहती, साधु मुझे स्वीकार देते, इसलिए मैं वैसे रह गई। तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं करना चाहता, तो शर्मा के चली गई। ये एक समझाने का तरीका है। माया को संसारी चाहते हैं तो माया संसारी को नहीं चाहती। संसार में चाहे कोई कितना धन दौलत वाला हो जाए, लेकिन उसको तृष्णा बनी रहती, इसलिए माया उसको कमी ही रहती है। संत को माया चाहती है तो संत माया को नहीं चाहते, निष्काम रहते हैं, इसलिए तृप्त रहते हैं। तो बर नहीं बरे, ये किसी दूल्हा का वर्ण इसने नहीं किया और ब्याह नहीं करती। पुत्र जन्मावनहारी, लेकिन खूब पुत्रों को जन्म देती है, बिना दूल्हा के बिना विवाह के खूब बच्चा पैदा करती है। ये कवि साहब का कहने का तरीका मतलब है कि ये माया भ्रांत की सृष्टि करती रहती है। माया का मतलब मन का मोह, मन का अज्ञान, ब्राह्मणपन, तुरुकपन, ये दोनों मन का ज्ञान है। मैं जन्मजात, हम जन्मजात उच्च हैं, ये ब्राह्मणपन मन का ज्ञान है। हमारा मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है और सब नरक में जाएंगे, ये मन का अज्ञान तुरुकपन है। तो ये दोनों मन का अज्ञान ही माया है, और ये मन का अज्ञान पुत्र जन्मावनहारी भ्रांत सृष्टि पैदा करती है हर जगह। कारे मूढ़ को ये कहूं न छाड़ी, जिनके कारे मूढ़ हैं, काला सिर है, उनको एक भी नहीं छाड़ी। काला सिर मतलब नौजवान, नौजवानों के बाल काले रहते हैं, लेकिन यहाँ अविधा लक्षण अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है, लक्षणार्थ। क्योंकि काले मूढ़ वाले, काले बाल वाले ज्ञान वैराग संपन्न होते हैं, ज्यादातर विरक्त नौजवान होते हैं। काले मूढ़ का मतलब अज्ञानी जीव, जिनका मन काला है। अज्ञानी जीव, मोही जीव को इस माया ने नहीं छोड़ा, एक भी मोही जीव को नहीं छोड़ा। कारे मोह को यह कहूं न छाड़े, लेकिन अजहू आदि कुमारी, साहब कहते अभी भी आदि कुमारी है। आज नाम शुरू से ही कुमारी बनी है, सबको बेवकूफ बनाती है, लेकिन किसी के साथ नहीं रहती, इसलिए कुंवारी है। ये बुस्सा काहू की न भाई, माया किसी की नहीं होती है। मैके रहे जाए नहीं ससुरे, साईं संग न सो। ये मैके में रहना चाहती, सासुर में नहीं जाना चाहती। मैके नाम जहां पैदाइश हो, लड़कियों की जहां पैदाइश होती उसको मैके कहते हैं, नैहर कहते हैं, पीहर कहते हैं। ये तीन शब्द ज्यादा प्रचलित है, मैके, पीहर, नैहर। तो ये मैके में रहना चाहती हर समय, मैके में पैदा हुई कि अज्ञान में पैदा हुई है माया चाहती, जाए नहीं ससुरे, सासुर है ज्ञान की अवस्था, वहां जाना नहीं चाहती। ये मन का मोह ऐसा है कि अज्ञान में डूबा रहना चाहता है, ज्ञान के प्रकाश में आना नहीं चाहता। ज्ञान के प्रकाश में आने पर लगता है हमारा माया मोह खो जाएगा। तारक प्रकाश का एक ग्राहक था वाराणसी में, तो उसने पत्र लिखा कि महाराज इसको रोक दीजिए। एक बरस मंगाया, 4 अंक गए, पढ़ा, कहा महाराज इसको रोक दीजिए, इसको मैं पढ़ता रहूंगा तो जो मैं आज तक मानता रहा वो सब खो जाएगा, और मैं बहुत डर गया हूं, महाराज इसको रोक दीजिए। जो अंधकार में रहते हैं नहीं चाहते हैं कि प्रकाश हो, प्रकाश में सब कुछ दिखाई देने लगेगा, वे चाहते हैं सब अंधकार रहे और अंधकार ही में मैं पड़ रहा हूं। ये बड़ा विलक्षण है। मनुष्य की बुद्धि अज्ञान में पड़ा रहना चाहती है। मैके रह जाए नहीं ससुरे,
ये माया मैके में रहना चाहती, सासुर में नहीं जाना चाहती। मतलब जो हमारी मनोवृत्ति है वो अज्ञान में डूबे रहना चाहती, विषयों का चिंतन करना चाहती, स्वरूप ज्ञान में नहीं आना चाहती। साईं संग न सोऊं, वो कहती मैं साईं के संग में नहीं सोऊंगी। साईं है जीव आत्मा, उसके संग में ये मनोवृत्ति सोना नहीं चाहती, डूबना नहीं चाहती, आत्मलीन होना नहीं चाहती। आत्मलीन होने में सारा प्रपंच खत्म हो जाता और प्रपंच प्रिय है, तो इसलिए वो स्वरूपस्थ नहीं होना चाहती है। कहें कबीर मैं जुग जुग जियूं, जात पात कुल खो। सगुर कबीर कहते हैं, लेकिन अगर आदमी जात पात का अहंकार छोड़कर, कुल का अहंकार छोड़कर कोई आत्मलीन हो, आत्म स्वरूप में स्थित हो तो जुगान जुग जीवेगा। मैं तो यही करूंगा और यही कर रहा हूं। जात पात कुल कुटुंब का मोह, अज्ञान, ममता, परंपरा का मोह, जात का मोह, वर्ण का मोह, संप्रदाय का मोह छोड़कर स्वरूप ज्ञान में रहूंगा और जुग जुग जीऊंगा, नाम सदैव के लिए कृतार्थ हो जाऊंगा। सो समझाए कहो मोहिसना, मुये ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुये गणेशु, मुये चंद्र मुये रविशेषा, मुये हनुमत जिन बादल सेता, मुये कृष्ण मुये करतारा, एक नमोआ जो सृजनहारा। कहीं कबीर मां नहीं सोई, जाको आवागमन न हुई। कबीर साहब की पूरी वाणी में आग, जो किंचित भी कूड़ा कचरा को रहने नहीं देना चाहती, और ये उनका अपार साहस, अत्यंत पूर्ण निर्भयता। पूरी परंपरा करोड़ों करोड़ों लोग मान रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश हनुमान कृष्ण राम ये सब अजर अमर है, और जिनको हम कहा जाता है शरीर छोड़ दिए, वे भी जब चाहे तब प्रकट हो जाए। कबीर साहब धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में महान वैज्ञानिक हैं, और वे जरा भी अंधविश्वास को पसंद नहीं करते। जीवन भर पसंद नहीं किए, डंके की चोट पर कहते रहे। उनकी अनुगामी अगर सत्य न कह सके तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर ने सत्य कहा, लेकिन कबीरपंथी समझौता करने पर पड़ गए, और कबीरपंथी ये कहने लगे कि मैं वही कह रहा हूं जो सब कह रहे हैं, भाई मैं कुछ और अलग नहीं कहता हूं। और समझौता करते करते इतने बह गए कि अपनी वास्तविकता को ही छोड़ दिए, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का काम हुआ। कबीर साहब का ऐसा खुलासा करते हैं, जो बड़े बड़े नामों के साथ ये जुड़ा है कि वे अजर अमर हैं, देह के सहित हैं। हनुमान जी को तो लोग कहते हैं कि अभी वो भी हैं, और जब तक चांद सूरज रहेगा हनुमान जी रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश ये सब हैं। साहब कहते नहीं, को नमुआ को पंडित जना, अय पंडित जन बताओ कौन नहीं मरा, जो देह धरा वो मरा, देह जो धारण किया वो देह को छोड़ा, ये पक्की बात है। सो समझाए कहो मोहिसना, मुझसे समझा के बताओ कि कौन देह धरा और नहीं मरा। मुई ब्रह्मा विष्णु महेशु, साहब कहते ब्रह्मा मरे, विष्णु मरे, महेश मरे, और पार्वती के पुत्र गणेश भी नहीं रह गए, जिसको तुम कहते हो कि रोज बैठे हैं, वो भी नहीं। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, चंद्रमा मर गए, रवि मर गए, सूरज और शेष जी मर गए। ये आकाश में जो चंद्रमा और सूरज है, इनके लिए नहीं कहना, ये तो वहां दिखाई देते, चमकते हैं। और सूरज नाम के देवता थे। जैसे चंद्रमा गुरु बृहस्पति की पत्नी को हड़प लिया था, चंद्रमा ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ में गुरु जी से कहा बृहस्पति जी से कि आप लोग सब निमंत्रित हैं, आइए, गुरुवाणी को पहले भेज दीजिए। तो गुरुवाणी पहले पहुंची, फिर गुरु महाराज भी पहुंचे, यज्ञ हुआ, और गुरुवाणी को कहे कि हम नहीं देंगे। तो ये चंद्रमा की कहानी है। और सूरज कुंती ने निमंत्रित किया था
और सूरज ने उनको गर्भवती किया था। तो सूरज कोई आकाश का जलता हुआ पिंड नहीं, सूरज नाम के व्यक्ति थे, देवता नाम था। देवता प्राय विद्वान, योग्य, धनी, कुशल होते थे, लेकिन शिथिल होते थे। योग्यता देवताओं का आचरण कोई बढ़िया नहीं होता था। ये तो गोस्वामी जी ने भी किया है, पूरे मानस में देवताओं को खूब काटा है। ये देवता सठ, मूर्ख, बहुत उल्टा पलटा कहा है। इंद्र को तो कुत्ता कहा है, सुखाण ले भाग सठ। तो देवता शिथिल आचरण के होते थे। तो साहब कहते ये सब भी तो मेरे चंद्रमा, मेरे सूरज, मेरे और शेष कहते वासुक, ये नागवंशियों का प्रथम राजा था और भोगवती उसकी राजधानी थी, जिसको आज के इलाहाबाद कहते हैं। ये किसी जमाने में ये सब क्षेत्र का नाम भोगवती था। उसके पश्चात इसका वत्स देश नाम पड़ा था। वाल्मीकि रामायण में इसका नाम है वत्स देश। इस वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यहां से 50 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण तरफ जमुना के तट पर है, और वहां भी आज भी अवशेष हैं मकानों के। तो वत्सदेश जब नाम पड़ा, उसके पहले भोगवती नाम था, और वासिक राजा का ये राज्य था। नागवंशी थे वो। पीछे के लोग न समझ करके ये टाटम यानी गणचिन्ह, पहले टाटम की बड़ी सभ्यता थी, यानी गणचिन्ह की बड़ी सभ्यता थी। जैसे वानर, हनुमान, बाली, सुग्रीव, ये वानर गोत्री थे। वानर का चिन्ह अपने मकान और ध्वजा पर रखते थे, इसलिए इनका नाम वानर था। वानर गोत्री आदिवासी परिवार। नागवंशी सांप का चिन्ह रखते थे, सांप की पूजा करते थे। जामन भालू गोत्री, भालू का चिन्ह रखने वाले। जटायु गिर्द गोत्री, गिर्द का चिन्ह रखने वाले। आज भी फौजों में कहीं सिंह का चिन्ह है, कहीं भालू का चिन्ह है। तो ये गण चिन्ह पहले होता था, और गण चिन्ह के नाम पर उनका गोत्र चलता था। नागवंशी लोग सांप नहीं थे, मनुष्य थे, और अच्छे संस्कारी होते थे, योग्य होते थे, विद्वान होते थे। उन नागवंशियों में वासुक प्रथम राजा है, उसके पश्चात शेष है, और शेष और विष्णु से मित्रता थी। विष्णु भी एक महान पुरुष थे, लेकिन पौराणिकों ने शेष को विष्णु की सैया बना डाला। वो ऐसा होता, बौद्धों ने इंद्र इत्यादि को बौद्धों का खिदमतगार बनाया। कबीरपंथियों ने भी कबीर साहब, पौराणिक कबीरपंथी कबीर साहब का दास सबको बना डाला है। तो एक खींचतान की बात है। शेष जी भी एक राजा थे, और विष्णु भी एक महान थे। वो राजा वैसे तो नहीं थे, लेकिन राजे थे वो, बिना ताज के महान राजा थे। तो शेष जी भी नहीं रहे, जो नागवंशियों के महान सम्राट थे। मुए हनुमत जिन बादल सीता, हनुमान जी भी नहीं रह गए, जिन्होंने सेतु बांधने में, पुल बांधने में बड़ा सहयोग किया था। वो हनुमान जी भी आज नहीं रह गए। भले किताबों में लिखा हो कि जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक हनुमान जी रहेंगे, विभीषण रहेंगे, लेकिन न कहीं विभीषण दिखाई देते हैं, न हनुमान जी दिखाई देते हैं। मुए कृष्ण मुए करता, कृष्ण महाराज भी नहीं रहे। और ये तो बारंबार और बहुत कहा गया है, राम कृष्ण सबके लिए कहा गया है। और ये इसीलिए कहा गया है कि मतलब है कि जो भ्रम है कि ये सब बैठे हैं, ये भ्रम छोड़ दो। कोई कह सकता क्या कबीर रहे? कबीर भी तो मर गए। कबीर साहब अगर कह पाओ तो कहेंगे हाँ हाँ कबीर भी मर गए। अरे कबीर का भी व्यक्तित्व, शरीर था, जन्मा था, तो मरेगा क्यों नहीं? इतने यथार्थवादी पुरुष अपने लिए कैसे अंधविश्वास रखेंगे? जो जन्मता है वो मरता है, शरीर छूटता है सबका। कृष्ण महाराज का भी शरीर छूट गया। मुए करतारा, दक्ष प्रजापति को करतार कहते हैं।
ये भी नहीं रह गए, एक नमुआ जो सृजनहारा। लेकिन सारे ज्ञान विज्ञान का जो सृजक है, सारे ज्ञान विज्ञान का जो सृजेता है, वो चैतन्य है, वो नहीं मरता, वो अमर है। शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो सर्जक है, दृष्टा है, बोधा है, ज्ञाता है, सारे ज्ञान विज्ञान का प्रतिष्ठापक है, वो चेतन नहीं मरता है। काहे कबीर मुआ नहीं सोई, जाको आवागमन न हुई। साहब कहते अंतिम बात तो यह है कि वस्तुतः वही नहीं मरता है जिसको आवागमन फिर न हो। और ये बहुत बढ़िया बात है। वही जानो अमर है जिसको फिर जन्मना मरना नहीं। कैसे जाना जाए कि किसको जन्मना मरना नहीं है? ये बाहर से जानना असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। कोई महापुरुष शरीर छोड़ गया, वो मुक्त हो गया, इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको बता नहीं सकते। बस यही है प्रमाण कि जिसके जीवन में पूर्ण तृप्ति हो गई, निष्काम वृत्ति हो गई, मन की हलचल खत्म हो गई, लालसाएं समाप्त हो गई, पुत्र इच्छा, वित्त इच्छा, लोक इच्छा, पुत्र की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, सम्मान की इच्छा नहीं। और साधो ये मुर्दों का गांव, सब कुछ मृत समझकर अंत में जिसका पूर्ण वैराग्य बोधय हो गया और वैराग्य पूरा है, स्वरूप भाव में स्थित है, आत्म संतुष्ट है, वो मुक्त है। जीव का गमनागमन वासना से होता है। जिस जीवन में हम अंदाज सकते हैं, जिसको जहां इच्छा होती वहां जाता है, इच्छा ना हो तो नहीं जाता है। शराब की दुकान पर सदाचारी कभी नहीं जाता है। सत्संग में वैसे लोग नहीं आते जो उटपटांग लोग हैं। तो जहां जिसकी इच्छा होती वहीं वो जाता है। जगत में इच्छा अगर जगत की है तो जीव जगत में आएगा, जगत की इच्छा ही मिट गई तो क्यों आएगा? देहाभिमान जिसका मिट जाता है, पांचों विषयों को कंटक समझता है कि पांचों विषय कांटे हैं और इनमें अनुराग करने से जीव भटकता है। यह जिसको साक्षात्कार हो जाता है, जिसके चित्त में निरंतर जैसे आग दहकती हो निरंतर, उसी ढंग से जिसके चित्त में वैराग दहकता रहता है और कभी भी भ्रम नहीं पड़ता है कि विषयों में सुख है, वो मुक्त होता है। और बहुत सावधान साधक को रहना चाहिए। क्षण मात्र में तुम्हारा मन संसार में खिंच सकता है। पूर्ण वैराग्य की दशा की बात अलग है, लेकिन सतत सावधान तो सबको रहना है। अनाद काल से जो घटाध्यास है वो बहुत भयंकर है। स्त्री के चित्त में पुरुष का चित्र, पुरुष के चित्त में, हृदय में स्त्री का चित्र अनाद काल से खिंचा है। दोनों का शरीर कूड़ा कचरा है, दोनों दुख में बिलबिला रहे हैं, कहां सुख है? एक सुंदर नवयुवक को देख करके स्त्री आकर्षित होती है, लेकिन उसके सौंदर्य माधुर्य में आनंद होता तो युवक संतुष्ट रहता। युवक बिलबिला रहा है एक सुंदरी को देखकर, एक सुंदरी स्त्री को देख करके आकर्षित हो रहा है युवक, और सुंदरी स्त्री में वो होता कुछ तो वो आनंदित रहती। एक मृत तृष्णा, एक भ्रांति, महाभ्रांति। ऐंचे खैचे बाल और चिकनी चमड़ी, कपड़े, इन सब को लेकर के जो सौंदर्य की कल्पना होती, सब का सब गंदगी। लेकिन इस गंदगी का बोध निरंतर बना रहना, ये विशेषता है। गंदगी होते हुए भी उसमें सौंदर्य, माधुर्य और आनंद की भ्रांति होती है। जब निरंतर विवेक और साधना द्वारा, सेवा स्वाध्याय साधना द्वारा अविद्या का पूर्ण नाश हो जाता है और साधक निरंतर सावधान रहता है, तब उसके चित्त में दिव्य स्थित होती है।
काम वासना का पूर्ण नाश, देहाभिमान का पूर्ण विसर्जन, पांचों विषयों से निरंतर विरक्त हुए बिना कोई स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। और स्वरूप स्थित ही जीवन का परम फल है। जिसकी सारी वासना निवृत्त हो गई, आत्मलीन पुरुष है, ताको आवागमन न हुए, उसको आवागमन नहीं। आज ही उसका मन इधर उधर नहीं जाता है। मरते समय से छूटते समय चित्त अपने आप में कहां जाएगा। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को सतत सावधान होना चाहिए। खूब विरह भावना होनी चाहिए, इसके लिए खूब कल्याण की भावना होनी चाहिए। संसार से सदैव रूठे रहो, राग रंग से सदैव उदास रहो, संसारियों में कभी घुलो मिलो मत। विरक्त साधुओं को चाहिए कि संसारियों प्रेमियों में घुले मिले ना। प्रेमी मान करके संसारियों में घुलना मिलना हद दर्जे का अज्ञान है। गृहस्थों को उपदेश दे दो, भोजन लेने के लिए उपदेश देने के लिए गृहस्थों का संपर्क होना चाहिए। भोजन ले लिए और जब उनको उपदेश देना हो उपदेश दीजिए बस। और उनमें बैठे रहोगे तो निश्चित तुम्हारा वैराग चट जाएगा और उनका कल्याण कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम ही ढीले ढाले हो, उनमें डूबे हो, तो उनका कल्याण क्या करोगे। जब तुम अलग थलग रहो तब तुमसे उनको रोशनी मिलेगी। इसलिए सभी साधुओं को सावधान रहना चाहिए। जहां कहीं रहें, विचरण करें, एक जगह रहें, सावधान रहें। वे भोजन लेने मात्र के लिए और उपदेश देने मात्र के लिए संबंध करें। भोजन लेने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं है। गए, भोजन बनाए पाए, चल दिए। और उपदेश देने के लिए भी बहुत थोड़े समय की जरूरत है। हर समय गृहस्थ लोग उपदेश नहीं सुनेंगे, आधा घंटा 1 घंटा काफी है। तो इस प्रकार साधु को चाहिए कि संसारियों से अलग थलग अपने को बनाए रखे। जैसे वो साधना में डूबा रहा और फिर तो उसकी रोशनी गृहस्थों को भी प्रकाश देगी। तो साहब कहते वास्तव में तो वही नहीं मरा जिसका आवागमन नहीं हुआ। शरीर तो सबका मरता है, ऐसे विरक्त संतों का भी शरीर मरता है, लेकिन वास्तव में वो अपने आप को शरीर मानता नहीं, अपने आप को शुद्ध चैतन्य अमर अविनाशी आत्मा मानता है। तो समझता मैं नहीं मरता, तो मानो वो अमर है और फिर से उसको आवागमन नहीं, बस अमर है। तो वही वास्तव में आवागमन से परे